चलेंगे ना इंशाअल्लाह। और इसके बाद बहुत सारे मुकर्रीन हैं और इंशाअल्लाह आप लोग जमे रहे। और ये एहतजाज की शुरुआत है, ये बिगुल बजा है, सीटी बजा दी गई है। हम लोग अनकरीब एक बड़े धरने का प्रोग्राम कर रहे हैं और उस वक्त तक धरने पे बैठेंगे जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती। आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश की जाती है कि बैठ जाएं, कपड़े गंदे होने का फिक्र ना करें, क्योंकि आपसे कपड़े भी छीने जाएंगे, आपकी शहरियत भी छीनी जाएगी। इसलिए कपड़े गंदे होने का फिक्र ना करें, धूप और बारिश का फिक्र ना करें, कपड़े सरफ से धुल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मस्जिदें चली गई, कब्रिस्तान चला गया, तो फिर आप दफन भी होने नहीं सकेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि बैठ जाए ताकि ये तरतीब के साथ इस प्रोग्राम को चलाया जा सके। थोड़ा सामने के हिस्से को, सामने से थोड़ा पीछे हट जाए, थोड़ा पीछे हट के, कुछ चेयर आ रही है, इंशाल्लाह आप हजरात बैठ जाएंगे। थोड़ा सा सामने की तरफ सब आ जाए और बैठ जाए, जमीनों में बैठ जाए इंशाल्लाह, ताकि मीडिया हजरात भी हमारे सामने आ जाएंगे। सब लोग थोड़ा पीछे हट के, हमारे जो वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा पीछे हट जाए। और कुछ साथियों को मैंने गुजारिश किया था कि चीयर लेडी वर्मन कॉलेज के पास गया है, हमारी बहनें भी यहाँ आ रही हैं, उन बहनों के लिए और कुछ हजरात के लिए चीयर का भी इंतजाम है। तो लिहाजा कुछ नौजवान दोस्तों से मैं कहूंगा कि वो चीयर वहां से लेडी वर्मन कॉलेज के पास से हाथों हाथ अगर ले आए तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि ये काम हम सब का है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और सिर्फ यही एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि जब भी कोई प्रोग्राम हो तो तमाम एक दूसरे का सपोर्ट करें इंशाअल्लाह रहमान। अब मैं पॉलिटिकल झंडा जो भी लेकर है, सियासी झंडा, ये चूंकि समाजी ऑर्गेनाइजेशन है और समाजी आवाज दी गई है, इसीलिए सियासी झंडा को बिल्कुल ना रखे। मैं बहुत ही मुआजरत और अदब के साथ कहता हूं कि सियासी झंडे को आप नीचे रख दें। सियासी मंच नहीं है ये समाजी लोगों ने और मुख्तलिफ एनजीओ के और मिली तंजीमों के जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इसीलिए मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करूंगा कि कोई भी सियासी झंडों का इस्तेमाल ना करे। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले मुकर्रिर वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 निभात चाक, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 निभात चाक, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের আন্দোলন, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2025 দূর হটো, ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2025 নিভাত চাক, আমাদের সংগ্রাম, আমাদের আন্দোলন। अब मैं मौलाना अशरफ अली कासमी साहब से गुजारिश करूंगा कि 2-3 मिनट के अंदर अपनी बातों को रखें। हजरत मौलाना अशरफ अली कासमी साहब चेयर, अच्छा कुछ साथी हमारे, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि वहां चेयर रखी हुई है, आप हजरात वहां से चेयर ले आए तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप हजरात की नवाजिश होगी कि वहां से आप चेयर ले आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? किया जा रहा है, आप देखिए ना, ऐसा मत बोलिए, हम भी बोल सकते हैं, मेरा मुंह है। हमारे दरमियान डॉक्टर, मीडिया हजरात के सामने में जगह दीजिए। आप हजरात ये जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पैगाम हमें पहुंचानी है ऐवानों तक। ये पता चलना चाहिए संसद में बैठे हुए उन लोगों को और उस फासिस्ट गवर्नमेंट को जो कानून की दस्तूर की धज्जियां उड़ाते हुए ये कानून जबरदस्ती हम पर थोप रहा है। इन मीडिया के जरिए उन्हें पैगाम देना है कि हम ऐसे काले कानून को नहीं मानते जो तुम दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर जबरदस्ती हम पर थोपना चाहते हो। लिहाजा हमारे मीडिया पर्सन को सामने आने दे। आप हजरात थोड़ा सामने से हट जाए ताकि सामने में हमारे मीडिया हजरात और कुछ उलमा हजरात जो आएंगे वो सामने की तरफ रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अब मैं डॉक्टर सरफराज आदिल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो ऊपर मंच पे तशरीफ ले आए और चंद मिनट में अपने बातों को रखें। डॉक्टर सरफराज आदिल साहब, कन्वेनर ज्वाइंट फोरम फॉर वर्क प्रोटेक्शन, इधर आ जाए डॉक्टर साहब। इधर से आदिल साहब, इधर से
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे भाइयों, वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में लाया गया और इसको ताकत के बल पर पास भी कर दिया गया, लेकिन आपको ये बात अच्छी तरह जहन में रखनी है और ये बात बार बार बोलने की जरूरत है कि ये कानून जो सरकार बना रही है, ऐसा पहली दफा इन्होंने नहीं किया है कि वो कानून बनाते हैं और संविधान उस कानून को नल एंड वॉइड कहता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का कानून भी उसी जुमरे में आता है जहां इस मुल्क के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। और जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होगा तो संविधान का आर्टिकल 13B कहता है कि ऐसे कानून को संविधान नल एंड वॉइड मानती है। ये कानून संविधान के हिसाब से डाला है, संविधान के हिसाब से यह कानून नल एंड वॉइड है। जब संविधान ही इसको असंवैधानिक कह रहा है तो हम मुसलमान इसको कैसे संवैधानिक मानेंगे। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा। और जब कानून मुल्क के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा उन मवालियों के जरिए, उन गुंडों के जरिए, तो उसका देश का सिटीजन, जो इस देश का सही सिटीजन होगा, जो इस देश का संविधान लविंग सिटीजन होगा, वो संविधान के जरिए दिए गए हक का इस्तेमाल भी करेगा, एहतजाज भी करेगा और उस कानून को वापस कराकर दम लेगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लोग ऐसे नहीं सुनते, इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है, इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इसको कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको हरगिज नहीं मानेंगे और इसको वापस करा कर दम लेंगे। इसको वापस कराने के लिए संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, इसको मानने से रोकने के लिए हमें संविधान ने कहा है। हमारे मुल्क के कोर्ट और कोर्ट में बैठे हुए जजेस अच्छी तरह जानते हैं कि इस कानून को अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा ये कानून उड़ जाएगा। कानून की रोशनी में, संविधान की रोशनी में इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट भी देखती है कि अवाम का मूड क्या है, कोर्ट भी देखेंगे कि मुसलमानों का मूड क्या है। कोर्ट ने देखा कि मुसलमान खामोश पड़ा है तो बाबरी मस्जिद हमारे हक में होते हुए भी फैसला उनके हक में दिया गया, इसलिए कि मुसलमान खामोश था। अगर मुसलमान इसी तरह हंगामा कर रहा होता, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ होता तो जिस केस में सारे सबूत मुसलमानों के हक में थे उसके फैसले कभी भी उनके हक में नहीं जाता। इसलिए मेरे भाइयों, ये थोड़े बहुत 150 लोगों के जमा होने का मामला नहीं है। इसके लिए लाखों लोगों को सड़क पर उतरना होगा और उतरकर मुस्तकिल एहतजाज करना होगा। ये वापस करेंगे इस कानून को, वो हमारे हाथ में है कि हम किस कदर एहतजाज करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कल जब आवाज लगाई जाएगी तो आप लाखों की तादाद में यहां नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम धर्मतल्ला मैदान भरेंगे इंशाअल्लाह। हम पूरे कलकत्ता को नहीं, हम दिल्ली को बंद जाम करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं, लेकिन इस कानून को वापस करा कर दम लेंगे और ये हम करेंगे और अल्लाह हमारे साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी थोड़ा सा सामने के जगह को जरा खाली कर दे। सामने की जगह को बार बार बोला जा रहा है हजरात से, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। सिर्फ मीडिया हजरात सामने रखे, कुछ खवातीन आ रही है, हमारी बहनों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, हमें उन्हें जगह देने की जरूरत है। इसलिए मीडिया हजरात सामने की तरफ रहे, बाकी हजरात के सामने के पोजीशन को खाली कर, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बराए मेहरबानी पीछे कर दे। लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई को
लंबा लड़ाई अगर लड़ना है आपको, इस बिल को अगर आपको रिवोक कराना है, अगर इस बिल को वापस कराना है, तो डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए एहतजाज करना पड़ेगा। अजीज दोस्तों, बार बार आपसे गुजारिश की जा रही है कि थोड़ा सा ये जगह को क्लियर कर दें। यहाँ पे जो मेहमान हजरात आएंगे, उलमाए कराम आएंगे, वो हजरात मीडिया वाले से भी गुजारिश है कि एक जगह गैदरिंग ना करें, आपको पूरा फोटो और ये लेने का मौका मिलेगा। अब मैं आगे की कार्रवाई चलाने के लिए जनाब शादाब मासूम भाई, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को रखे और मेहमानों को बुलाने का सिलसिला जारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप तमाम लोग जमा हुए हैं, एक बड़ी तादाद अभी रास्ते में है। आज हमें ये बताना है